नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है। जब भी हम बात करते हैं भारत के मित्र राष्ट्र के बारे में, या हम बात करते हैं कि भारत का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हमारे ध्यान में आता है अमेरिका, इज़राइल या फिर भूटान। लेकिन एक देश और है जिसको हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वो है फ्रांस। चलिए देखते हैं फ्रांस आखिर है कहाँ पे ग्लोब में। तो ये आप देख सकते हैं, यह है ग्लोब और ये है हमारा भारत। भारत से हमें जाना होगा पश्चिम की ओर। अगर मैं पश्चिम की ओर चलूँ तो आप देखेंगे ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये यूरोपीय महाद्वीप है। और इस यूरोपीय महाद्वीप में अगर मैं जूम इन करूं इस साइड, तो आपको देखने को मिलेगा जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन, और यही बीच में पड़ता है दोस्तों फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के ऊपर है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। अगर मैं फ्रांस में जूम इन करूं, आज के टाइम में देखो फ्रांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपको पता है कि हमने हाल ही में फ्रांस से राफेल विमान भी खरीदे हैं। हम फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं तो आप देख सकते हैं कि यह है फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, तो आखिर आज के टाइम में फ्रांस न्यूज़ में क्यों है, तो मैं आपको समझाऊं कि फ्रांस आज के टाइम में न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, वो बिल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप फ्रांस के बारे में कुछ बेसिक बातें समझें। देखो, फ्रांस एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का देश है। इस देश की टोटल आबादी है 6.7 करोड़। ठीक है, और यहाँ की राजधानी फ्रांस। हम जब भी फ्रांस की बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पर कैपिटल है पेरिस। ओके, यहाँ पर पेरिस आएगा फ्रांस की कैपिटल। तो हम जब भी फ्रांस की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि एक ऐसा देश वो जो बहुत सुंदर है, साफ़ सफाई रखता है। ठीक है, लेकिन और काफ़ी डेवलप है। ठीक है, एजुकेशन वहाँ पे बहुत अच्छी है और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, महंगा है। लेकिन आज के टाइम में चल रहा है फ्रांस एक क्राइसिस में। क्या है वो क्राइसिस, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभ शर्मा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखो, फ्रांस के इन बिलों को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखो, फ्रांस का जो मेजर रिलीजन है ना, धर्म है, वहाँ का जो मेजर धर्म है, वो वहाँ पर 41, वहाँ की आबादी का 6.7 करोड़ आबादी का वहाँ का 41% लोग जो है वो है रोमन कैथोलिक। क्या है? रोमन कैथोलिक है। ठीक है, रोमन कैथोलिक वहाँ पर 41%। रोमन कैथोलिक क्या होता है? बेसिकली ये क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिटेल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस पर एक अलग से टॉप वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और देखो वहाँ की 40% आबादी जो है फ्रांस की, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानती है। ठीक है, फ्रांस की 40% पॉपुलेशन किसी भी रिलीजन को नहीं मानती। देखो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं, हम तो काफ़ी धार्मिक होते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, वहाँ पे एक ट्रेंड है कि वहाँ के लोग 40% लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, होते बेसिकली क्रिश्चियन है, लेकिन वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। और लास्ट में देखो, सबसे थर्ड ग्रुप जो है वो है वहाँ पर इस्लाम। ओके, फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का 5% फॉलो करता है इस्लाम फेथ को, मुस्लिम धर्म को। अब देखो हुआ क्या है, हाल ही में मैं आपको बताऊं तो आज के टाइम देखो फ्रांस चल रहा है एक क्राइसिस में। ठीक है, वो क्राइसिस क्या है? तो देखो, फ्रांस में आज के टाइम में कई लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखो, फ्रांस के लोग आज के टाइम में बहुत एक भयभीत हैं। आज के टाइम में वहाँ के लोगों को इस्लामोफोबिया बहुत फैल रहा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं फ्रांस में जिससे लोगों में एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ, ठीक है, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ वहाँ पे, उनके खिलाफ थोड़ी हेट बढ़ गई है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको याद होगा, अक्टूबर में ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने
एक टीचर का सर काट दिया था। ये सुनने में अजीब लग सकता है, ठीक है, लेकिन फ्रांस जैसे कंट्री में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, कि किसी सड़क चलते हुए किसी भी टीचर का आप सर कलम कर दें, ठीक है। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, चर्च पे हमला होना, स्कूल में फायरिंग, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो जिसके वजह से आज के टाइम में फ्रांस में इस्लाम विरोधी एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं सामने, ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इनका नाम है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अब हुआ क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि फ्रांस के लोग आज के टाइम में कितने, फ्रांस के लोगों में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हेट बढ़ गया है। तो क्या हुआ है कि आज अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस की संसद ने एक बिल पास किया है जिसे कहा जा रहा है कि ये एक इस्लाम विरोधी बिल है। ये देखो मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कोई वर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यह है द हिंदू का आर्टिकल, ओके, ये द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है, फ्रांस वोट्स ऑन एंटी रेडिकलिज्म बिल दैट वरीज मुस्लिम्स, ठीक है, यानी कि फ्रांस ने एक ऐसा बिल पास किया है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ है और जिसके कारण मुस्लिम्स चिंता में हैं। आखिर क्या है इस बिल में, तो देखिए समझते हैं क्या है इस बिल में। तो देखो इस बिल में कहा क्या गया है, देखो इस बिल में ये कहा गया है कि जब भी कि गवर्नमेंट को अब कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाएंगी, ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाएंगी जिसके तहत वो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मॉस्क, ओवरसाइट ऑफ मॉस्क, मॉस्क किसे बोलते हैं, मस्जिद को, ठीक है, रिलीजियस स्कूल्स, क्रैक डाउन ऑन पॉलीगैमी एंड फोर्स्ड मैरिज, यानी कि अब सरकार को एक शक्ति मिल जाएगी इस तरीके से कि ये जो मस्जिदों पे रिलीजियस स्कूल जो होते हैं, आप समझ सकते हैं जो मुस्लिम्स के रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, जमात, और क्रैक डाउन ऑन पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मीन्स होता है ईश निंदा, किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ बोलना, या फिर फोर्स्ड मैरिज, किसी को बलपूर्वक शादी करना और उसका धर्म परिवर्तन कर देना। इसके ऊपर फ्रांस एक बिल लेके आया है, ठीक है, और इस बिल में देखो कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम के खिलाफ है ये, ठीक है, लेकिन सबको पता है क्या करंट क्राइसिस चल रहा है फ्रांस में, सभी को इस बारे में पता है कि किसको टारगेट किया गया है इसमें, ठीक है, इस्लामिक रेडिकलिज्म। इसमें आगे क्या कहा गया है, देखो इसमें आगे गया है, द बिल इज पार्ट ऑफ ब्रॉड फ्रेंच efforts to fight extremism in years that gained new urgency after a teacher was beheaded in October, ठीक है, ये वही वाली बात है जो मैं आपको भी बता रहा था कि जिस तरह की टीचर को बिहेड कर दिया गया था। एग्जाम्पल दिया गया कि फ्रांस में बढ़ रहे वहाबिज्म, समझे, वहाबिज्म की कट्टरपंथ को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है, जिस तरीके से अक्टूबर में एक टीचर का सर कलम कर दिया गया था। इसमें देखो इसमें कहा गया कि इसमें किसी भी धर्म को हम, ऐसा नहीं है कि हम उनको जेल में कुछ हेट करेंगे, पर इसमें ये कहा गया हम अपनी फ्रेंच वैल्यूज़ कि जो फ्रांस के लोग हैं हम उनको सुरक्षित रखने के लिए ये एक बिल ला रहे हैं, और ऐसा लाना ज़रूरी भी है क्योंकि देखो आज के टाइम में फ्रांस में बहुत ऐसे लोग जो आज के टाइम में डरे हुए हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, तो इसलिए हाल ही में फ्रांस की संसद ने पास किया है ये एंटी रेडिकलिज्म बिल, ठीक है, जिससे मुसलमानों में थोड़ी सी चिंता बढ़ी हुई है, ओके। अब ऐसा करा क्यों गया है, तो बता दें आपको करा क्यों गया है, लेकिन इसके पीछे एक वजह और है। आप पूछेंगे क्या, तो देखो इसके पीछे एक वजह है कि 2022 में फ्रांस में होने हैं चुनाव राष्ट्रपति के, और इमैनुअल मैक्रोन को लग रहा है डर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी सीट इस साल जा सकती है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस में आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक राष्ट्रवाद की लहर है, ठीक है, एक माइनॉरिटी के खिलाफ थोड़ी सी, है ना, आप समझ सकते हैं, एक लहर है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के टाइम में फ्रांस में कई पार्टीज ऐसी खड़ी हो रही हैं जो राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर बढ़ रही हैं कि आप इमिग्रेशन को रोकिए, ठीक है, इमिग्रेशन को रोकिए, आप बाहरी लोगों को आने मत दीजिए देश में, ये फ्रांस के लोगों के लिए है, फ्रांस, चाहे वो इंडियंस हों चाहे वो मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसलिए इमैनुअल मैक्रोन ने ये बताने के लिए ये बिल लाया है ताकि वो अपने लोगों को ये बता सके कि हाँ हम भी, हमारी पार्टी भी एक राष्ट्रवादी पार्टी है,
ठीक है, ये सब चुनाव ही हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है फ्रांस में। फ़िलहाल जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसको देख के तो यही लग रहा है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक विरोध की भावना बढ़ गई है। अब मैं वीडियो को एंड करूं, आप सभी से मेरा एक सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोग एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि फ्रांस की करेंसी क्या है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस? फ्रांस की करेंसी क्या है? ऑप्शन ए यूरो, फ्रैंक, सी डॉलर, डी रूबल। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में इस सवाल का। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं पिन करूँगा उसको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप एसएससी बैंक रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें करंट अफेयर्स वीडियो के लिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।